अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? कितने का फ्यूल डलवाया है? 500 का। 500 का, माशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप? फेरी करता हूँ, फेरी। फेरी करते हैं। जब से ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो कैसे गुजारा हो रहा है फिर? गुजारा हो रहा है, जिसने पाकिस्तान में रहना है उसने दुख बर्दाश्त करने हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में रहेगा वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगा। तो बस। हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही है आप लोगों को? ये रिलीफ ही तो दे रही है, रोज़ बढ़ा रही है, और क्या करना है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर गुजारा कैसे होगा? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? सर, वो बच्चों का पेट पले ना पले, काम हमारे सियासतदान ऐसे ही करते हैं। जब भी रिलीफ नहीं है? ये बस जैसे सरियों से खून नहीं निकालते, ऐसे ही निकाल रहे हैं बस। क्या करें, हुकूमत मजबूरी खून है। निकाल रही है आपका? खून ही निकाल रही है। और नहीं, रियासत तो माँ की तरह होती है। बात माँ ये बच्चे है, से मोहब्बत ही करती है ना, बच्चे का खून तो नहीं निकालती। सर सियासतदान निकाल रहे हैं बहरहाल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये लोग फ्यूल डलवाने आते हैं तो कोई गुस्सा होता है इनके? कभी देखा है? गुस्सा होता है, कहते इतना महंगा हो गया है। हाँ, ऐसे रोज बढ़ रहा है पेट्रोल, डेली 2-2, 3-3 रुपए। तो पहले कितनी सेल थी, अब रोज़ाना कितनी हो जाती है जब से ये बड़ा है बढ़ पेट्रोल? गया। कितना फ़र्क पड़ा है थोड़ा ही तकरीबन? पड़ा है, 2-3 हज़ार लीटर का। यानी फ़र्क पड़ा है। हाँ जी। सिर्फ ये नहीं है कि ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं या ऊपर क्रीम वाले, जो सिर्फ यहाँ आके गुस्सा निकालते हैं, नहीं, वो हर जगह आपको फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। भाई, इनका कोई सोचें, गरीब आवाम का कोई सोचें, जिनके टैक्सेस पे ये हुकूमत के खर्चे चलते हैं, जिनके टैक्सेस पे ये पार्लियामेंट लॉजेस चल रहे होते हैं, जिनके टैक्सेस पे असम्बलियाँ चलती हैं, जिनके टैक्सेस पे गाड़ियाँ चलती हैं सरकारी, उनका सोचें भाई। जो गरीब आवाम है इनको रिलीफ दें। ये अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसे ही बढ़ाते चले गए, अल्लाह ना करे अगले 15 दिन भी ऐसे बढ़ती रही, ये लोग मर जाएंगे एटलीस्ट। ये लोग जो हैं ये मर जाएंगे एक न एक दिन। मुझे ये बताएं हुजूर, ये जो आपके पास काम करते हैं, इनको आप फ्यूल देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, इनके पैकेज में शामिल होता है। इनके पैकेज में शामिल होता है। जी, तो ये बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, उस लिहाज से भी अकोमोडेट करते हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों ने इनके ना पर लीटर सेट फिक्स किए होते हैं, पैसों के लिहाज से नहीं हम देते। वो उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है कि जो है ना, अगर हमने प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़, इन्हें पर लीटर ही मिलते हैं मंथली। आप मुझे एक सच्ची बात बताएं। जी जी। सच्ची बात बतानी है आप। हाँ जी, हाँ जी। ये पॉलिसी बनी है, इससे पम्प मालकान को फ़ायदा है कि नहीं है? गरीब आवाम को तो फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को है या नहीं है? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इससे हमें भी नुकसान है और आवाम को भी नुकसान है और हुकूमत को भी नुकसान है। नहीं, हुकूमत को तो फ़ायदा ही होता होगा, उन्होंने अगर ये पॉलिसी बनाई है तो। देखें, एक रेपुटेशन होती है ना बंदे की, तो हुकूमत की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। इस तरह तो आप लोग हमें ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अपने कारोबारी तबके को अपने ख़िलाफ़। हम लोगों ने इस मार्केट को चलाना है, रिटेलर्स हम हैं ना, कंपनियां खुद बेच सकती हैं। अगर खुद बेचती होती तो वो खुद पंप डालती। हम लोगों ने पंप डाले हैं क्योंकि हम रिटेलर्स हैं, हम लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं और हम वाबस्ता रहना चाहते हैं। हम लोगों का दिल नहीं करता कि हम लोग अपने बच्चों का रिज़्क़ ख़राब करें। तो हम लोगों की गुजारिश ये, हम लोग रिक्वेस्टिंग मोड पे ही है अभी तक कि हमारी जो है ना वो ये मुश्किलात को हल किया जाए। एक हमारा मार्जिन इंक्रीज़ कर दें, और आपके तवस्सुल से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक हमारा मार्जिन इंक्रीज़ कर दें। और दूसरा जो डेली प्राइस चेंजेस है ना, ये बहुत लॉस कर रही है हमारा, इसके ऊपर जो है ना मार्जिन पहले कितना, डिमांड कितना कर रहे हैं आप, और पहले कितना है? देखिए, हमारी जो है ना पिछले 3 सालों से एक ही डिमांड है कि 8% कर दें, क्योंकि 8% कर दें। हमारे से पहले कितना है? हमारे से जो कंपनी है, हम अभी हमारा जो है ना फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने 8 रुपये, तो उसमें से जो है ना 3.5 रुपये बैंक चार्जेस डिडक्शन हो रही है। बैंक चार्जेस जो हैं वो पड़ते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, कंपनियां हमारे से जो है वो फ्रेंचाइज फीस देती हैं परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, वो भी परसेंटेज? हाँ जी, सिर्फ हमें जो हमारा जो मार्जिन है ना वो रुपीज़ में फ़िक्स किया हुआ है, बाकी सारा कुछ परसेंटेज में चल रहा है। तो ये किस तरह का मैकेनिज़्म है, इसके ऊपर गौर और फिक्र करें और हमारे जो मुश्किलात हैं उनका हल करे गवर्नमेंट। ये हमारे जो ताजर भाई हैं जो पेट्रोल पंप्स के साथ एसोसिएटेड है, ये उनका मुतालबा है कि हुकूमत इससे हमें भी नुकसान पहुंचा रही है, इस बिज़नेस से, इस पॉलिसी से हमें भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। बहरहाल ये बिज़नेस इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इससे बच्चों का पेट पल रहा है। इससे सिर्फ इनके बच्चों का नहीं, यहाँ पर और भी जितने वर्कर काम करते हैं उन सब का जो गुजारा है वो इसी से हो रहा है भाई। तो इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो अगर हम हर चीज़ हमसे परसेंटेज में ले रही है तो हमारा मार्जिन भी परसेंटेज में कर दे।
जो रुपीज़ में अभी तक जो इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। ये आज का प्रोग्राम था और आज के प्रोग्राम में आपने देखा है कि लोगों की जो राय थी, जो आम शहरी थे, उनकी राय भी आपने सुनी है कि हुकूमत गरीब आदमी को जीने ही नहीं दे रही, जीने का हक़ नहीं दे रही। गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकता इन हालात में, जिस तरह के अब हालात हो चुके हैं। 2 टाइम का खाना मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल हैं, गैस है, गैस LPG गैस पहले ही सरकारी रेट पे नहीं मिल रही। हर जो आउटलेट है, जो दुकानदार है, वो अपने अपने रेट लगा के बैठा है। लोग इंतहाई परेशान है। लोगों के ये कहना है कि हुकूमत एटलीस्ट हमारा कुछ सोचे, हुकूमत हमें रिलीफ दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम होंगी तो उससे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी कम होगी, किराया भी कम होगा। और ये जो हमारे भाई हैं रिक्शा ड्राइवर, उबर, क्रीम या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनको भी इससे रिलीफ़ होगा।